नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाय रमेश चंद मेहरोत्रा पार्ट 7 कंटिन्यू करते हैं। मीठे मीठे व्यवहार की सीमा। मीठे बनिए, बेहद मीठे, हरगिज नहीं, वरना लोग आपको चाट जाएंगे। बहुत कड़वे भी मत बनिए, वरना तो आप पर थू थू करने लगेंगे। सार विस्तार है एक चीनी कहावत का। आप मीठे ही मीठे पर जीवित नहीं रह सकते। ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। दिन रात सिर्फ मीठा खाने वाला व्यक्ति मधुमेह रोग को आमंत्रित करता है। ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बातों का मतलब खुशामद होता है। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा व्यवहार छिपी हुई धूर्तता का भी लक्षण होता है। कड़वापन अन्यों को सामान्यतः कड़वा लगता है, सच कड़वा होता है। आप कड़ा होना अवश्य सीखें, लेकिन कड़ा ही कड़ा होना नहीं, वरना लचकने की जरूरत पड़ने पर टूट जाएंगे। बैठने, लेटने, उठने, चलने सबके लिए लचक की जरूरत पड़ती है। आप सदा एक ढर्रे पर चलने वाली मशीन नहीं है। आप में विवेक भी है और भावना भी। संतुलन रखते हुए आपको कभी मीठा बनना पड़ेगा, कभी कड़वा। दोनों बिना आदि के आप केवल स्वाद नहीं देखेंगे, आपको आवश्यकता पड़ने पर नीम की पत्तियों भी चबानी होंगी। नहीं चबाएंगे तो कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। अच्छी माताएं अपने बच्चों को इसी प्रकार बड़ा करते हैं, लाड़ प्यार भी और अनुशासन भी। जज लोग न्याय करने में मीठे भी रहते हैं और कड़वे की सीमा तक कड़वे भी। वे गुण दोष तौल कर आदमी को बाइज्जत बरी भी करते हैं और बड़े से बड़ा दंड भी देते हैं। आशीर्वाद की वास्तविकता। एक बाजार से छिटपुट खरीदारी करके वापस आते हुए एक बुजुर्ग महोदय का शक्कर से भरा पॉलीथीन पैकेट गली में गिर कर किनारे से फट गया और उसमें से शक्कर निकलकर फैलने लगे। सड़क का फर्श पक्का और साफ था, इसलिए बुजुर्ग महोदय शक्कर को ऊपर से बटोरना चाहते थे। वे ऐसा करने ही वाले थे कि सामने से आती हुई दो अनजान लड़कियों में से एक ने तेजी से पास आकर इस काम में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। काम पूरा हो जाने पर बुजुर्ग ने धन्यवाद बेटी कहते हुए उस विवाह योग्य लड़की से आशीर्वादात्मक भाव से स्नेह पूर्वक यह भी कह दिया कि सुखी रहो, तुम्हें खूब अच्छा पति मिले। संयोग से कुछ अंतराल के बाद ऐसा भी हो गया। जब वह युवती उन बुजुर्ग से लगभग 1 वर्ष बाद अचानक फिर मिली, तब उसने नमस्ते करते हुए बोली, दादाजी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत सुखी हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे खूब फला है। जाहिर है लड़की के संस्कार बहुत अच्छे थे। उसके जाने के बाद बुजुर्ग महोदय स्वयं से प्रश्न करने लगे, क्या सचमुच उसके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि वे केवल 2-4 वाक्य कहकर किसी को सुखी बना सकें? उन्होंने विचार किया, लोग अक्सर आशीर्वाद दिया करते हैं और उनमें से बहुत से फलते भी हैं, पर ऐसा क्यों होता है? उनके दिमाग में एक बात यह आई कि उनके मुंह से सबके लिए नहीं, केवल अच्छों के लिए ही खुले दिल का आशीर्वाद निकलता है। शक्करवादी घटना के दिन साथ वाली दूसरी लड़की के लिए तो नहीं निकला था, यद्यपि वह भी पास ही खड़ी थी, पर शायद हेकड़ थी। इस प्रकार का भेदात्मक व्यवहार प्रायः सब लोगों के जीवन से
निसर्गता घटित होता है। यदि आप स्वयं पर यह बात लागू करके देखें तो पाएंगे कि आप किसी चोर और चरित्रहीन को सच्चा आशीर्वाद कभी नहीं देंगे कि जाओ फूल खिलो। निष्कर्ष यह निकलता है कि आशीर्वाद पाने वाले श्रद्धावान व्यक्ति को सुख वस्तुतः आशीर्वाद के कारण नहीं मिला करता है, वह उसकी स्वयं की अर्जित कमाई होती है। सांकेतिक उदाहरण में सुख पाने वाली लड़की पहले से ही खूब गुणी थी। जब वह एक अनजान व्यक्ति की मदद के लिए अचानक दौड़ सकती थी, तब अपने सुख दुख के स्थायी साथी पति तथा अपने सगे बुजुर्ग सास ससुर आदि के मन को मोह लेने में सिद्धहस्त क्यों नहीं होगी। एक अन्य उदाहरण में एक छात्र MA की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर चुका था। वह फाइनल की परीक्षा कुछ पहले अपने एक श्रद्धेय टीचर के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा। जब टीचर ने उसके लिए समान ढंग से खूब अच्छा कह दिया तो वह बोला, नहीं सर, मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ठीक है। भाई छात्रा के मन में विश्वास था कि यदि गुरुजी ऐसा करेंगे तो वह फाइनल में भी जरूर टॉप करेगा। वैसा आशीर्वाद देने में गुरुजी शुरू से कुछ सकुचा रहे थे कि कहीं उनका आशीर्वाद फेल न हो जाए, पर छात्र ने परीक्षा फल के समय उनकी पूरी इज्जत रख ली। इस उदाहरण में भी छात्र ने टॉप तो वस्तुतः स्वयं की निष्ठा और परिश्रम के बल पर किया था, पर श्रेय गुरुजी के आशीर्वाद को मिल गया। सच्चाई यह है कि वह छात्र टॉप अन्यथा भी करता। साफ बात है कि गुरुजी किसी थर्ड क्लास छात्र को ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकते थे। उन्होंने अच्छे को अच्छा कहा बस। दरअसल जिन शिष्यों का भविष्य उज्जवल होना पहले से निश्चित रहता है, गुरुजी लोग उनके बारे में इस सत्य का उद्घाटन मार कर देते हैं। गुरुजी लोग उनके बारे में इस सत्य का उद्घाटन मार कर देते। आशीर्वाद देकर वे कोई नई या जादू वाली बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे शिष्यों के संस्कार पहले से ही अच्छे होते हैं। इसलिए वे अपने को अहंकार से दूर रखकर बड़ों के आशीर्वाद को अपना संबल मानते हुए और भी जी जान से अध्ययन करते हैं तथा अच्छा फल पाने के बाद भी स्वयं को उसका श्रेय ना देकर उसे नम्रता पूर्वक आशीर्वाद का ही प्रताप स्वीकार करते हैं। ऐसे छात्रों के लिए उनके बड़ों के आशीर्वाद हरदम बरसने को आतुर रहते हैं। उनका महत्व वही समझा जाता है जो उन्हें पाने के योग्य होता है। वे सद्भावनाओं के इंजेक्शन होते हैं, वे अहंकार की नस काटने वाले होते हैं। जबान की कीमत। आपने एक दुकानदार को नेम प्लेट बनाने के लिए दी। उसने कुछ एडवांस लेकर आपसे कहा कि आप उसकी दुकान पर अगले बुधवार को पहुंच जाएं। आप बुधवार की शाम को वहां पहुंचे। आपको जवाब मिला, परसों आइए साहब, बस थोड़ा सा काम बच गया है। आपने दर्जी को कुर्ता पजामा सिलने को दिया। उसने आपको एक सप्ताह बाद बुलाया। आप उसके पास 8वें दिन पहुंचे। दर्जी ने आपसे कहा कि अभी 3 दिन और लग जाएंगे। आप वहां चौथे दिन गए, कुर्ता पजामा तब भी तैयार नहीं था। आपने प्रेस में कुछ छपने के लिए दिया। काम लेते समय प्रेस वाले ने बेहद शराफत दिखाई और वचन भरे, पर बाद में उसने अपनी जबान 3 बार पलटी कल जरूर दे दूंगा।
आपने बढ़ई से अपने घर पर काम करवाने के लिए बात पक्की की। वह आपको भरपूर विश्वास दिलाकर भी अपने बताए हुए दिन पर नहीं आया। यह क्या होता जा रहा है? आदमी की जबान को और उसके द्वारा दिए गए भरोसे को, काम आपका पैसा, आपका समय, आपका आने जाने की कसरत, आपकी सहनशीलता की परीक्षा आपकी। अपने शब्दों की लाज न रखने वाले उपर्युक्त प्रकार के व्यक्तियों का चरित्र निम्न स्तर का होता है, क्योंकि वे अपने प्रिय ग्राहकों के साथ विश्वासघात करते हैं। आदमी को अनमोल बोलों का धनी बनने के लिए अपनी कथनी करने में भेद करने का वशीकरण यंत्र बनना पड़ता है। अपना तात्कालिक काम निकालने के लिए बहकाने वाले जबान का इस्तेमाल करने वाले आगे पीछे निश्चित रूप से लोगों की नज़रों से गिर जाते हैं। दूसरी ओर अपनी जबान का इंसानी उपयोग करने वालों का कद समाज में कितना ऊंचा उठता चला जाता है, इसे उनके मुंह से दिन रात निकलने वाली सूक्तियाँ बताते हैं। अच्छा आदमी अपनी जबान को चमड़े का काम चलाऊ टुकड़ा नहीं मानता, वह कवच मानता है। थैंक यू।